दोस्त, अगर मैं आपको कहूं कि वैज्ञानिकों ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है कि भगवान एग्जिस्ट करता है और ये प्रूफ इतना स्ट्रांग है कि सबसे बड़े एथेइस्ट साइंटिस्ट भी इसका जवाब नहीं दे पाए, तो आप क्या कहेंगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं आपको ऐसे एविडेंसेस दिखाता हूं जो आपके दिमाग हिला देंगे। देखो फ्रेंड्स, आइंस्टाइन ने कहा था, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। और आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि यह सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि एक साइंटिफिक फैक्ट है। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो हर साइंटिस्ट को हैरान कर देती है। इसे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग कांस्टेंट्स। समझने के लिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचो आप टीवी का रिमोट लेकर वॉल्यूम सेट कर रहे हो। अगर वॉल्यूम एक नंबर भी ज्यादा हो जाए तो आवाज बहुत तेज हो जाती है, और एक नंबर कम हो जाए तो आवाज सुनाई ही नहीं देती। मतलब वॉल्यूम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वैसे ही हमारे यूनिवर्स में कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटी का पावर, लाइट की स्पीड और एटम्स के अंदर की एनर्जी। इन सब का लेवल एकदम परफेक्ट सेट है जिससे लाइफ पॉसिबल हो पाई है। अगर ये नंबर्स जरा सा भी चेंज हो जाते, जैसे एक पॉइंट के भी 1 मिलियन पार्ट, तो दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी को लो। अगर ग्रेविटी थोड़ी सी ज्यादा होती तो पूरा यूनिवर्स एकदम कोलैप्स हो जाता, सब कुछ एक ब्लैक होल बन जाता। और अगर ग्रेविटी थोड़ी सी कम होती तो स्टार्स और प्लैनेट्स बन ही नहीं पाते। मतलब हम, आप, सब लोग कभी होते ही नहीं। एक और एग्जाम्पल, न्यूक्लियर फोर्स जो एटम्स के अंदर पार्टिकल्स को जोड़ के रखता है। अगर वो थोड़ा सा भी स्ट्रांग होता तो सिर्फ हीलियम ही बनता, और लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कभी बनते ही नहीं। और अगर वो थोड़ा सा वीक होता तो कोई एटम स्टेबल ही नहीं रहता और मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब सोचो, ये सब एग्जैक्ट नंबर्स अपने आप कैसे सेट हो गए? रॉजर पेनरोज, एक नोबेल पुरस्कार विजेता गणितज्ञ, ने कैलकुलेट किया है कि इसके रैंडम चांस होने का प्रोबेबिलिटी है 1/10⁻123। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर आप पूरे यूनिवर्स के एटम्स को गिनोगे, वो भी इससे कम ही निकलेंगे। समझने के लिए सिंपल सोचो। मान लो एक लॉटरी है जिसमें पूरे दुनिया के सब लोग टिकट लेते हैं, और हर टिकट पर एक नंबर है, और फिर एक ऐसा नंबर निकलता है जो सिर्फ एक ही इंसान के टिकट पे है। बस वही प्रोबेबिलिटी है कि इतना परफेक्ट यूनिवर्स रैंडमली बन जाए। अब आप ही बताओ, क्या इतना बड़ा मिरेकल सिर्फ चांस से हो सकता है, या फिर कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर ने इसे सेट किया होगा? अब आते हैं एक और जबरदस्त प्रूफ पर, गोडेल का ऑन्टोलॉजिकल प्रूफ। कुर्ट गोडेल एक जीनियस मैथमेटिशियन था और आइंस्टीन का दोस्त भी। उसने मैथ्स के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की कि गॉड एग्जिस्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में गोडेल ने कहा कि दुनिया में कुछ परफेक्ट क्वालिटीज होती हैं, जैसे परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट पावर, परफेक्ट गुडनेस। अगर परफेक्ट क्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो उनका एक अल्टीमेट सोर्स भी होना चाहिए, और वही सोर्स है गॉड। इस प्रूफ को अब तक 40 से अधिक साल हो गए, लेकिन कोई मैथमेटिशियन इसे तोड़ नहीं पाया। मतलब ये लॉजिकल प्रूफ अभी तक मजबूती से खड़ा है। डीएनए कोड एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी। आपके बॉडी में एक सीक्रेट कोड छुपा है, डीएनए कोड। हर एक सेल के अंदर 3 बिलियन लेटर्स का प्रोग्राम लिखा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इंफॉर्मेशन खुद ब खुद जनरेट नहीं होती, हर कोड का एक कोडर होता है। बिल गेट्स ने खुद कहा है, डीएनए इज मोर कॉम्प्लेक्स देन एनी सॉफ्टवेयर एवर क्रिएटेड। मतलब जो कंप्यूटर कोड इंसान लिखता है उससे भी ज्यादा एडवांस्ड है डीएनए का कोड। फ्रांसिस कॉलिंस, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हेड था, उसने डीएनए देखने के बाद बोला, आई हैव टू बिलीव इन गॉड, द एविडेंस इज ओवरवेलमिंग। और सिर्फ डीएनए ही नहीं, नेचर में हर जगह मैथमेटिकल पैटर्न्स मिले हैं। फिबोनाची सीक्वेंस, गोल्डन रेशियो, फ्रैक्टल्स, ये सब दिखाता है कि यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट डिजाइन के अंडर बना है, न कि रैंडम एक्सीडेंट से। अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री पर, कॉन्शियसनेस। साइंस मशीन समझाता है, एनर्जी समझाता है, लेकिन ये नहीं समझाता कि हम फील कैसे करते हैं, सोच कैसे पाते हैं, इमोशंस कैसे आते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉजर स्पर्री ने कहा था, साइंस कैनॉट एक्सप्लेन कॉन्शियसनेस, समथिंग बियॉन्ड फिजिकल एग्जिस्ट। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से कॉन्शियसनेस खुद यूनिवर्स को ऑब्जर्व करती है। मतलब रियलिटी भी हमारी कॉन्शियसनेस के बिना इनकम्प्लीट है।
क्या ये गॉड की तरफ इशारा नहीं करता? सबसे इंटरेस्टिंग बात, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी गॉड में बिलीव करते थे। न्यूटन ने कहा, द मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टम कुड ओनली प्रोसीड फ्रॉम एन इंटेलिजेंट बीइंग। आइंस्टीन ने कहा, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। मैक्स प्लैंक ने बोला, साइंस कैन नॉट सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ नेचर बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द मिस्ट्री। और आज भी रिसर्च के हिसाब से टॉप साइंटिस्ट्स में से लगभग 40% गॉड में बिलीव करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स, साइंस और नेचर सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं कि एक इंटेलिजेंट क्रिएटर जरूर है। फाइन ट्यूनिंग कॉन्स्टेंट्स, गर्डल्स प्रूफ, डीएनए कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्शियसनेस, सब कुछ गॉड की तरफ सिग्नल करता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी एनिमीज नहीं है, दोनों एक ही ट्रूथ को डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं।